अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मूर्खों की राय और गरीब की हाय, इससे बचना चाहिए। आज भी उम्मीद करते हैं कि बिहार के जितने भी नौजवान नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रबसी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। आपने भी सुना होगा, कांग्रेस के द्वारा नौकरी तो पलायन रोको का यात्रा का आरंभ हुआ था। इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी बिहार की धरती बेगूसराय पहुंचे थे, जहां बेगूसराय के युवा नेता कन्हैया कुमार इस यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाए। तो वहीं आज कांग्रेस के दफ्तर में कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार सीधे तौर पे कहते हैं कि आज इस यात्रा का 26वां दिन है और अब हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद उनको एक पत्र, जो हमारी मांग है, पत्र सौंपेंगे। इस रिपोर्ट में पहले सुनवाते हैं कन्हैया कुमार क्या कुछ मांग के लिए नीतीश कुमार को पत्र सौंपने की बात कह रहे हैं। नहीं, हमसे क्यों डरेंगे? तो कहते हैं, रास्ते में जो है ना, आ रहे थे, एक टेम्पू पे लिखा हुआ था, मूर्खों की राय और गरीब की हाय, इससे बचना चाहिए। हमसे कोई क्यों डरेगा? हम डराने वाले लोग ही नहीं। मेरे जो है पिताजी मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, हजारों करोड़ का कोई एम्पायर छोड़ करके नहीं गए। हमसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और वो उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा है, लेकिन कभी कभी जब हम कुछ कहते हैं ना, आप पर अगर हम उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर भी उंगली उठ जाएगी। तो सरकार में हम हैं नहीं, मंत्री हैं नहीं, मेरे पिताजी गृह मंत्री भी नहीं हैं, कोई जैसा थोड़ी। तो जब आप ये प्रश्न मेरे ऊपर उठाएंगे तो सरकार की कानून व्यवस्था पे ये प्रश्न उठ जाएगा कि कोई इंसान अगर इतना बड़ा अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, आतंकवादी है, खुलेआम सड़क पर घूम रहा है, सरकार को उसको पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, फांसी पे टाल देना चाहिए। उल्टे सरकार जो है हमको बॉडीगार्ड दे करके घुमा रही है बिहार में, बताइए। तो प्रश्न जब करें तो प्रश्न करने से पहले ये याद करें कि प्रश्न हम किस जमीन पे खड़ा होकर के कर रहे हैं। बाकी उनकी इच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि बिहार के जितने भी नौजवान नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। तो सर, पहले प्रशांत किशोर ने भी पदयात्रा शुरुआत की थी और सेम जो आपका मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने भी पदयात्रा स्टार्ट की थी। फिर आपके पदयात्रा और उनके पदयात्रा में क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, पदयात्रा तो इस देश में होते रहती है। पदयात्रा जो है हमारी धर्म में, संस्कृति में रचा बसा है। इससे पहले हमने भी जो है एक जनगण मन यात्रा की थी, तब भी जो हम पलायन की बात कर रहे थे। किसका मुद्दा है, कौन पहले उठाया, ये जरूरी नहीं है। क्रेडिट तो तब लेंगे ना जब इसका निदान हो जाए। हम कहते हैं कि इसको सब उठाए, बीजेपी भी उठाए, जेडीयू भी उठाए, आरजेडी भी उठाए, प्रशांत जी भी उठाएं, चिराग पासवान जी भी उठाएं, मांझी जी भी उठाएं, कांग्रेस पार्टी भी उठाए, बिहार का हर राजनीतिक व्यक्ति और हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास से, सामूहिक पराक्रम से जो है इसकी सिद्धि संभव है। इसमें कोई तेरा मेरा, कोई क्रेडिट लेने का बात नहीं है। कोई आईपीएल मैच थोड़ी हो रहा है कि हम जीत जाएंगे, हमको ट्रॉफी मिल जाएगा। जो भी उठाएं बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी इस विषय पे काम। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है?
आसमान छू रही है महंगाई, बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी, डिस्पैरिटीज इतना बढ़ गया है। और सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सरकार का दावा, मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं ना इस देश में। उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय जो है सरकार जो है जिम्मेवारियों से भाग रही है, और उल्टे जनता को जब आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी दे नहीं रहे हैं तो इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की करेगा आपस में नफरत फैला करके, देश तरक्की करेगा एकता से, देश तरक्की करेगा एकजुटता से, देश तरक्की करेगा आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान के पास जब शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहुंचे, उसको रोजगार मिले, तब देश तरक्की करेगा। अपने बेटा को रोजगार मिल गया तो देश को रोजगार मिले कि नहीं मिले? सरकार इस बात का जवाब दे ना। केंद्र सरकार में 10 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, बिहार सरकार में 2.25 लाख पोस्ट खाली है, 3.25 लाख, अकेले 2 लाख पोस्ट तो टीचर का खाली पड़ा हुआ है। बेटा बेटी को जो है सेट करा देते हैं, उसके बाद जो है बाकी जनता का कुछ हो नहीं हो, और भटकाने के लिए दाएं बाएं, और उस पर जो है पूरा देश का सूचना तंत्र जो है उसी को मेन मुद्दा बना देता है, उसी पे चर्चा होने लगती है। क्या अभी जो है 15 दिन से बहस हो रहा है वक्त पे? अगर सरकार सचमुच कुछ करना चाहती है तो उसके नियत में दिखेगा ना। सरकार कह रही है कि इससे जो है वक्फ बोर्ड से जमीन ले लेंगे, उसके बाद जो है हम गरीबों को देंगे। अच्छा, अपना छत पर लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अपना छत पर, और जो है आप जो है गरीबों को जो है जमीन दे देंगे। इससे पहले जो है इसी तरह से मूर्ख बनाने का कार्यक्रम बनाया सीए के दौरान। उससे पहले जो है कितना लोग कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए, एक आदमी हाथ उठाइए तो, एक आदमी बताइए डल लेक के सामने आप जमीन खरीद लिए। राजनीति आज ही छोड़ देंगे, आज राजनीति छोड़ देंगे। ये कोई मने धंधा थोड़ी है, शौक से थोड़ी जो है पैदल घूम रहे हैं बिहार। हर बार जो है भावनात्मक तरीके से लोगों को भड़का करके, इंसान को आपस में लड़ा करके मुद्दा गायब कर देना है। बढ़िया अपना बेटा सेठ है, क्रिकेट खेला था, यूपीएससी का एग्जाम दिया था कि उसको बना दिया बीसीसीआई का सेक्रेटरी। परिवारवाद क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं जब परिवारवाद पे जो बकवास करता है तो? कितना जो है अपना बेटा बेटी को सेट कराए हुए है। एक मुद्दा पे बीजेपी जो है एक मुद्दा पे भी जवाब देने के लायक नहीं है। भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाता है वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार पे मुंह बंद। परिवारवाद पे अपना बेटा बेटी सेट हो गया, परिवारवाद पे मुंह बंद। आतंकवाद पे क्या किया है बीजेपी ने? आतंकवाद पे मुझे बताइए तो क्या किया है? सब कुछ को जो है एक भावनात्मक मुद्दा बना करके, इंसान को आपस में लड़ा करके, देश का जो है ध्यान भटका करके देश की संपत्ति लूटी जा रही है। मेरा सिंपल सवाल है, इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई, 5 ट्रिलियन की, तो कौन 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेकर के जी रहे हैं? और बिहार की हालत आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, इससे ज्यादा दुखदायी कुछ होगा? एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, अपने ही अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला है और प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। इससे बड़ा कुछ प्रमाण चाहिए क्या? ये आज हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि दलगत भावनाओं से भी उठकर, जब देश की बात है, प्रदेश की बात है, तो सबको एकजुट होकर के बुनियादी सवालों पे काम करना चाहिए। और निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ करके निवेदन है, देखिए ये जो रोज भोरे भोर हेडलाइन सेट किया जाता है ना, एक बार इनका योजना जो है ना आप लोग फेल कर दीजिए। एक दिन फेल कर दीजिएगा ना, 5 साल तक इनको हिम्मत नहीं होगा हेडलाइन मैनेजमेंट करने का। मतलब बेगूसराय में राहुल गांधी को आपने बुलाया, एक दिन था वहाँ, हुआ क्या वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? नहीं, एक दिन बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे इस बार? हम जानते हैं कि उसमें जो है उत्सुकता है। जी 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 जी, पूछिए पूछिए। आपकी यात्रा में पलायन दो, रोजगार नौकरी दो, ये वाली यात्रा में सचिन पायलट जी को आप बुला रहे हैं। सवाल बहुत सारे साथियों का था कि तेजस्वी यादव भी बहुत काफी समय से मुद्दा उठा रहे हैं। पटना में जब आपकी यात्रा हो रही है, आपने तेजस्वी को आमंत्रित किया है यात्रा में? हम किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए था, किसी को नहीं किया है। अगर ये इच्छा है तो आप जान लीजिए। और हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये आमंत्रण और वो तब होगा ना जब मेरे परिवार में लगन होगा तो आमंत्रण करेंगे सब लोगों का। ये तो संघर्ष है, संघर्ष का मंच है। हम कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कोई आमंत्रण नहीं है। जिसको लगता है कि जो है इस यज्ञ में जो है आहुति देनी है, लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, प्रभारी बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ करके जो है, और यात्रा के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर है माइक ले करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। अभी कहा ना शुरू में, फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमारी यात्रा नहीं, निकलो यहाँ से। देखिए ये संघर्ष, इस संघर्ष में आप सब
बिना बुलाए आमंत्रित हैं। आप भी आइए, और आ ही रहे हैं लोग, हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया। ये हमारी अपनी इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ हो रहा है तो हम इसमें शामिल होंगे। जो सैकड़ों पदयात्री चल रहे हैं उनके साथ हम भी पैदल चलेंगे। आप पलायन बड़ा मुद्दा है, आप बोल रहे हैं कि सबको दरगाह से बाहर निकल के आना चाहिए, इतने बड़े मुद्दे के साथ केसरिया क्यों नहीं आपके साथ है? हम तो कह रहे हैं सबको आना चाहिए, सब आए हैं। इन्होंने मुझे चिराग जी पे सवाल पूछा, हमने कहा कि उनको भी शुभकामना है कि वो भी बिहार के लिए अच्छा। 20वां दिन है, कल यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली एक स्टूडेंट हैं और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर जिले में यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की और उस जिले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के मजदूरों ने अपनी बात रखी। ऑटो चालक संघ के जो है ड्राइवरों ने अपनी बात रखी। विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पर हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाज़ों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। तो आपने कन्हैया कुमार को सुना। कन्हैया कुमार सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे, फिर उनकी जो मांगे हैं उसकी पत्र सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन उनकी कल जो है इस यात्रा का समापन हो जाएगा। इसकी भी जानकारी देते हुए कन्हैया कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।